अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व खातिमुर रुसुल व अला आलिहि व अस्हाबिल अत्किया। डियर व्यूअर्स, लीगल अपडेट्स के आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन सैलरी पर्सन्स के हवाले से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके फाइलर बनने के प्रोसेस पर है। डियर फ्रेंड्स, सैलरी पर्सन उस शख्स को कहते हैं जो तनख्वाहदार होता है, जो पूरा महीना सर्विसेज देने के बाद अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट अपनी तनख्वाह लेता है, उसको हम सैलरी पर्सन कहते हैं। वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकता है, वो प्राइवेट फर्म में सैलरी पर्सन भी हो सकता है, वो प्राइवेट लिमिटेड में फर्म में भी हो सकता है, वो किसी भी लेवल पर सैलरी पर्सन हो सकता है। तो जो सैलरी पर्सन है, ऐसे दोस्त हमारे जो सैलरी पर्सन है, अगर वो फाइलर होना चाहते हैं तो जब वो किसी कंसल्टेंट के पास जाएं तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो तफसील डॉक्यूमेंट्स की मैं आपको दे रहा हूँ, ये ज़रूर लेकर जाएं ताकि आप प्रॉपर अपना इनकम टैक्स गोशवारा फिल कराकर प्रॉपर फाइलर हो सकें। सबसे पहली चीज़ आपका कौमी शनाख्ती कार्ड है, CNIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, नादरा का जारी करदा कंप्यूटराइज CNIC कार्ड आप लेकर जाएंगे। उसके मुताबिक डाटा फिल होगा, आपका नाम, आपकी एड्रेस, आपका CNIC नंबर और तमाम चीज़ें अकॉर्डिंगली आपकी वहाँ उसमें फिल होंगी। सेकंड चीज़, आपका बिजनेस पैड, जिस चीज़ से, जिस बिजनेस में, जिस जॉब में आप जॉब कर रहे हैं, जिस इदारे में जॉब कर रहे हैं, वो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर इशू करते हैं जिस पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग होती है, जिसे हम अपॉइंटमेंट लेटर भी कहते हैं। तो वो आप अपॉइंटमेंट लेटर जब लेके जाएंगे तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग उस इदारे में आपकी एंट्री करनी होती है फॉर्म 181 में। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो आपकी सिम पर रजिस्टर्ड है, उसके बाद आपके नाम पर एक जीमेल एड्रेस बना होना चाहिए। ये जो सिम और जीमेल का ज़रूरी है, ये बहुत सारे लोग नहीं मांगते जो कंसल्टेंट होते हैं। उसमें प्रॉब्लम आपके लिए क्या होगा कि जिस टाइम कल को कोई आपका प्रॉब्लम होता है, आपका पासवर्ड मिसप्लेस हो जाता है, तो रिकवर करने के लिए FBR के आइरिस सिस्टम पर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपके CNIC के ऊपर जो सिम रजिस्टर्ड है और जो जीमेल बना हुआ है उस पर कोड भेजे जाएंगे और वो कोड आप आइरिस में दोबारा फीड करेंगे ताकि वहाँ पर उसको प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद आपको नया पासवर्ड और पिन कोड जारी हो सके। तो उसके लिए ये ज़रूरी होता है। तो और ये आपका अपना ही होना चाहिए ताकि किसी शख्स गैर का ना हो। उसके साथ आपकी पूरे 12 माह के पिछले सैलरी स्लिप्स, यानी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 जुलाई से शुरू होता है और 30 जून तक चलता है। यानी अगर आप इस साल की बात करेंगे तो 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक की सैलरी स्लिप्स आप अपने टैक्स कंसल्टेंट के पास लेकर जाएंगे। इसी ही टाइम पीरियड का बैंक स्टेटमेंट, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, जिसमें आपकी सैलरी आती है या आपकी सेविंग्स है, या अगर आपके मल्टीपल अकाउंट्स हैं तो वो तमाम बैंकों के अकाउंट्स 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक का डाटा आप अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपके पर्सनल एक्सपेंस की डिटेल, जो आपके एक्सपेंसेस हैं, आपके फैमिली एक्सपेंसेस हैं, आपके हाउस होल्ड एक्सपेंसेस हैं, बच्चों के अखराजात, तालीमी अखराजात हैं, आपकी सेहत के हवाले से हेल्थ एक्सपेंसेस हैं, या इसके अलावा आपकी ट्रैवलिंग है, आपकी बिजली, गैस, वाटर, मोबाइल फ़ोन यूज़, व्हाट्सएवर, इवन के गैदरिंग, डोनेशन, ज़कात, खैरात, जो आपने अदर एक्सपेंसेस किए हैं, तो वो सब इसके अंदर आप अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करेंगे ताकि एक्सपेंस का जो कॉलम है उसमें वो प्रॉपरली उसको फिल कर सकें।
इसके साथ आपके जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी वेल्थ स्टेटमेंट, कि आपके असासे जात क्या है, आपके पास क्या एसेट्स हैं। तो मिसाल के तौर पे विरासती जायदाद है, ज़रूरी अराजी है, कमर्शियल अराजी है, दुकान है, मकान है, प्लॉट है, प्लाजा है, फैक्ट्री है, जो भी है आपके नाम या आपने परचेज किए हैं। तो परचेज प्रॉपर्टी का डेट ऑफ परचेज और कितने की परचेज की, ये चीज़ भी आप अपने कंसल्टेंट को प्रोवाइड करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने कोई बैंक से कोई चीज़ ली है, कोई कर्जा लिया है, तो वो आप अदा करने की आपकी लाइबिलिटी है, वो आप बताएंगे। इसके अलावा गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ट्रैक्टर है, जो भी आपके नाम असासे हैं, प्राइस बॉन्ड है, गोल्ड है, कोई और अदर प्रीशियस बिलोंगिंग है आपके पास, तो वो आप बताएंगे। हाँ, इसके अलावा हो सकता है आप साइड बिजनेस भी रन करते हैं, उस बिजनेस का हवाला भी आप देंगे कि उस बिजनेस से कितनी इनकम आती है, सैलरी से कितनी आती है। आप एग्रीकल्चरलिस्ट हैं, आपकी प्रॉपर्टी ज़रूरी अराजी भी है आपके पास, एग्रीकल्चरल लैंड से जो इनकम होती है वो भी आप अपनी शो कराएंगे। इसके अलावा कैश इन हैंड है, बैंक अकाउंट में पैसे हैं या बैंक अकाउंट के अलावा आपके पास कुछ पैसे हैं, तो ये तमाम आपने एफबीआर के रिकॉर्ड पर वेल्थ स्टेटमेंट में शो करने हैं, ताकि किसी भी तरह से कंसीलमेंट के ज़ुमरे में न चला जाए। और इसके अलावा आपके पास जो दीगर तमाम किसी भी तरह की इनकम आ सकती है, वो तमाम आपने अपनी शो करानी है। हो सकता है कहीं आपने बैंक में पैसे रखवाए और फिक्स कराए होते हैं, तो वो भी आप अपना जो है वो मेंशन कर देंगे, ताकि किसी भी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि एफबीआर के जितने भी अकाउंट होल्डर हैं या जितने फाइलर हजरात हैं जिन्होंने एनटीएन अपने बनाए हैं और नेशनल टैक्स पेयर हैं और गोशवारे भरने के बाद फाइलर के स्टेटस पर एक्टिव होते हैं एटीएलएस पर, तो एफबीआर उनका ऑडिट कर सकता है और बाय लॉ ये ऑडिट होता है। तो इसलिए किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने अपने कंसल्टेंट को ये तमाम रिक्वायरमेंट प्रोवाइड करनी है। और अगर आपने एक जो फिक्स टाइम होता है, यानी 1 जुलाई से 30 सितंबर तक, अभी इस साल 30 सितंबर 2022 जो है वो गोशवारे जमा कराने की लास्ट डेट है, तो उसके बाद अगर आप गोशवारे जमा कराएंगे तो फिर आपने 1000 एक्स्ट्रा एटीएल सरचार्ज के साथ ये गोशवारे जमा कराने होंगे। तो उम्मीद है कि आज की जो सेशन है, आज का वीडियो है, बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा होगा उन दोस्तों के लिए जो सैलरी पर्सन है और फाइलर होना चाहते हैं। तो उन दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियोस आपके सामने आती रहें, और बेल आइकॉन का बटन दबा दें और लाइक कर दें, ताकि आपके पास बर वक्त इस तरह की इंफॉर्मेशंस आती रहें। थैंक यू सो नाइस, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।